वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दे सकते हैं। टैरो की गाइडेंस आपकी सिचुएशंस के साथ मैच करती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं। गाइस सबसे पहले सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं। इसी तरह आप लोग अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी दीजिए, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टॉक थ्रू टैरो पर जाकर। जिन लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस रीडिंग पेड होती हैं, मैं फ्री रीडिंग्स नहीं करती, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझा कीजिए। बहुत सारे लोग फ्री रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। मैं एक प्रोफेशनल रीडर हूँ और मैं फ्री रीडिंग्स नहीं देना पसंद करती अनलेस कि किसी की बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, काफ़ी सालों से सिचुएशन स्टक है, तो वहाँ मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ किसी को हेल्प की जाए, किसी को डायरेक्शन दी जाए। लेकिन जितना हो सके आप लोग अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए प्लीज़ मुझे बार बार फ्री रीडिंग्स के लिए मत बोला करें। चलिए वापस आते हैं आज के टाइटल पर। तो आज की जो वीडियो है, काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में कि मैम उनके जो पार्टनर हैं वो सेपरेशन में चल रहे हैं और आप लोग जानना चाहते हो कि नो कांटेक्ट का जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में बना है, उस दौरान आपके पार्टनर क्या एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, और आपको लेकर वो क्या अगला कोई कदम उठाते हैं, या ये इंसान अभी भी आप ही की वेट कर रहे हैं कि आप इनसे दोबारा कांटेक्ट करें। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या हमारे पर्सन किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, क्या हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आज इस रीडिंग में हम कवर अप करेंगे। एंड में आपको मैं रीडिंग के गाइडेंस भी दूंगी और आपको आपके पार्टनर की तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो बहुत ज़्यादा अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए अपनी लव लाइफ या रिलेशनशिप के बारे में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। वापस आते हैं, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और जो पहली बार आए हैं चैनल पे, तो आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूजन्स होती हैं टैरो के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हैं, आपको ज़रूर उसका समाधान दिया जाएगा। तो चलिए, कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके रखा है। ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज देखेंगे। आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं उनको। तो सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर हैं काफ़ी टाइम से एक्शन लेने के बारे में तो सोच रहे थे, लेकिन इस इंसान ने कोई भी इस तरह का डिसीजन फाइनल नहीं किया था कि अब मुझे आगे बढ़कर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। काफ़ी स्ट्रेस में आपका पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी है, मैरिड अनमैरिड डजंट मैटर, एनर्जीज़ को आपको बस देखना है। तो ये इंसान जो भी है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, चाहे आपके सेम सिटी में रहते हैं, ये इंसान अगर आपको बार बार इन एंड आउट की सिचुएशन में रखते थे तो अब इस इंसान को अपनी गलतियों का पश्चाताप हो रहा है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है, मतलब इतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे। इनको किसी ना किसी बात की इनसिक्योरिटी है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो शायद आप इनको पहली दफ़ा माफ़ करके दोबारा एक्सेप्ट करने में सोच सकते हो और आप शायद ना भी बोल सकते हो। तो कुछ केसेस में आपके पार्टनर की फीलिंग बहुत होपफुल नहीं है आपको लेकर, लेकिन मेजॉरिटी के केस में आपके जो पार्टनर हैं वो वापस आकर चीज़ों को सही करने का जो ज़िम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं। और ये इंसान आपकी मेमोरीज़ को भुला नहीं पा रहे। ये जो भी इंसान है, अगर ये पास्ट में आपको छोड़ कर गए थे तो
तो इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि काश उसी समय ये चीज़ों को सुलझा लेते और आपसे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये इंसान पुरानी किए की जो गलतियां हैं, जो इन्होंने मिस्टेक्स जाने अनजाने में की हैं, उसका पश्चाताप इनको अब हो रहा है और ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर दिखाई दे रही है कि एटलीस्ट आपके पार्टनर को अपनी किए की जो गलतियां हैं उनका रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है और फॉर्चुनेटली डिवाइन भी इनको आप ही की तरफ गाइड कर रही है। रिसेंटली इस इंसान को हो सकता है आपको लेकर बहुत ही बेचैनी होना, फ्रस्ट्रेशन होना, इनसिक्योरिटी होना और चीज़ों को कैसे इनिशिएट किया जाए, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग होना, वो एकदम से इस इंसान के दिमाग में चीज़ें घूमती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये इंसान जो भी है, आपके पार्टनर मेल फीमेल, इस इंसान की जो एनर्जी है बहुत ही इमोशनल है और ये इंसान अभी हाल फिलहाल में बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को बैलेंस किया जाए। इमोशंस तो इनके सिर चढ़कर बोल रहे हैं, ओवरफ्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान रिसेंटली किसी चीज़ को लेकर रोए भी हैं, रिग्रेट भी फील किया है और शायद इन्होंने अपनी रिश्ते की बात आपके साथ जो भी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके लिए अपने किसी बहुत ख़ास या करीबी दोस्त हो सकता है, कोई वेलविशर हो सकता है, उससे भी इन्होंने सलाह मशवरा किया है कि किस तरह चीज़ों को आगे फॉरवर्ड किया जाए। तो हाल फिलहाल में तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियसली सोच रहे हैं क्योंकि इस इंसान ने जो पुरानी गलतियां की हैं, किसी थर्ड पार्टी के लिए ये आपको छोड़कर चले गए, आपको अचानक इन्होंने गोस्ट कर दिया, रीज़न भी नहीं बताया और ये नेचर आपके पार्टनर का पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा। ये इंसान ऐसा इंसान है जो पास्ट में भी आपको इन एंड आउट में रखते थे, बहुत चीज़ें छुपाई हैं इन्होंने आपसे पास्ट में। कार्ड्स में मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि ये आपसे झूठ भी बोलते थे और चीज़ों को अपनी तरफ से तोल मोल कर, मोड़ तरोड़ कर, मतलब घुमा फिरा कर आपके सामने रखते थे और आपको उनकी हर कही हुई बात पे ऐसा विश्वास होता था जैसे आपने उनको लेकर ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर इतना विश्वास किया ही ना हो। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जब से आए हैं आपको ऐसा फील होता है कि इस इंसान को लेकर आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो कि आपका ये टॉम एंड जेरी वाला जो एक रनर एंड चेजर सिचुएशन है वो हमेशा से चलती आई है और रिसेंटली आपके पार्टनर को भी लगता है कि वो भी आपके बिना इनकम्प्लीट हैं। बहुत सारी चीज़ें इनको स्ट्रेस दे रही हैं और ये इंसान अपने आप को अकेला महसूस करते हुए मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़, ऐसा बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है कि ये इंसान धोखेबाज है, बेवफा है, चीटर है, बिट्रे किया है इन्होंने तो इनके साथ भगवान ऐसा कर दे वैसा कर दे, क्योंकि इनके साथ ऑलरेडी या तो इनकी फैमिली में ऐसी चीज़ें कुछ हो रही हैं जो इस इंसान को आपके लिए, मतलब आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर रही हैं। वो भगवान की तरफ से हो सकता है या फिर इनके दिल और दिमाग में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और वो लाइट जो इनके ज़िंदगी में एक डार्कनेस थी, तो भगवान ने इनको साइन भी दिखाए होंगे, शायद एंजल नंबर्स, शायद रेपिटेटिव नंबर्स या फिर अलग अलग कलर के फेदर्स। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान भी टैरो रीडिंग देखते हों या किसी से पूछ रहे हों कि आपकी और इनकी जो बातें बंद हैं, सेपरेशन है, वो किस तरह से ठीक होगा। तो करंट फीलिंग आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट के दौरान बहुत ज़्यादा सैडनेस भरी है, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पास्ट में कहीं ना कहीं प्लेफुल थे, बहुत लाइट हार्टेड थे, बहुत ही फ्रीडम फ्रीक थे कि मुझे अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करनी है, मुझे लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए।
और हो सकता है आपने इनको इतना प्यार दे दिया, इतनी अटैचमेंट दे दी, इतनी एडिक्शन दे दी अपनी, कि ये इंसान कहीं भी अपना पीस ऑफ माइंड नहीं ढूंढ पा रहा। ये इंसान अगर लोगों से पार्टी करता है, लोगों को मिलता है, लोगों के साथ गैदरिंग करता है, सोशलाइज करता है, या फिर ये अपना दिल बहलाने के लिए किसी थर्ड पार्टी से भी फ़ोन पर अगर बात या चैट करते हैं, आखिरकार एंड ऑफ द टाइम या एंड ऑफ द डे ये इंसान आप ही के लिए रोते हैं, आपके लिए तड़पते हैं और अपने आप को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में इन्होंने आपके साथ दूरियां बना ली। और यहाँ पे गाइस स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और किसी किसी केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई मर्द या औरत आपके रिश्ते में आ चुका था या अभी भी होगा। अब ये इंसान उस इंसान से छुटकारा चाहता है। ये इंसान चाहता है कि जिसकी वजह से हमारे इतने लविंग रिलेशनशिप को नज़र लग गई, दूरियां बन गई, उस इंसान को ज़रूर दूर किया जाए। लेकिन ये इंसान वजह तो जानते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे कि किस तरह से ये आपकी तरफ बढ़े और जो थर्ड पार्टी है उसको ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंके। तो आपके पार्टनर आपको लेकर नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे हमने नो कांटेक्ट सिचुएशन पे एनर्जीज चेक की थी, तो वहाँ पे ये चीज़ आती थी कि ये इंसान आना चाहते हैं लेकिन बहुत लेज़ी हैं, बहुत स्लो हैं और एक्शन लेने में टाइम लेंगे। लेकिन जो आज की वीडियो और अभी की जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, इसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर शिफ्ट आ रहा है। शायद देर आए दुरुस्त आए वाली सिचुएशन अब इनको समझ आ रही है कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। चाहे लड़ लो, मर लो, झगड़ लो, लेकिन घूम फिर के इस इंसान का सुकून, दिल का चैन, जो दिल की तमन्ना है, आपके साथ बैठना, घूमना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ पुराना कनेक्शन बनाना, वही हंसी मजाक करना, एक दूसरे की लेग पुल करना, एक दूसरे पे शक भी करना, वो कहीं ना कहीं ये इंसान अकेलेपन में महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस, एक तरफ से ये एक जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में हुआ है, इसमें आपका भी दोष नहीं है, ना आपके पार्टनर का। अगर आपको लगता है कि हमारे पार्टनर ने हमारे साथ बहुत बड़ा जीवन में ऐसा धोखा दे दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो कुछ लोगों के केस में ये सेपरेशन आने की वजह है कि ईश्वर और डिवाइन या फिर मदर यूनिवर्स चाहती हैं कि आपके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आए। एक साइकिल आप लोगों का मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो दुखों से भरा हुआ साइकिल था, एक दूसरे से बातें छुपा लेना, खुल के नहीं बताना, प्यार था दोनों में लेकिन एक इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, प्यार को लेकर बहुत सेंसिटिव थे, बहुत स्ट्रॉन्गली डेडिकेटेड इमोशंस और फीलिंग्स थी एक पार्टनर की, और दूसरा पार्टनर उतने ज़्यादा इमोशंस को रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन। और जब ईश्वर को ऊपर बैठे ये दिखाई दे रहा था कि दो पार्टनर्स जो हैं उनमें से एक ही इंसान अपनी ज़िंदगी का प्यार लुटा रहा है, टाइम दे रहा है, केयर दिखा रहा है और अपना जो नर्चरिंग एटीट्यूड है वो दिखा रहा है, लेकिन अदर पार्टनर बहुत हल्के में चीज़ों को संभाले बैठा है और बेफिक्र सा होके अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आप रो रहे हो, आपने उनके लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए। मेरे कार्ड्स में हर कार्ड चीख चीख के बता रहा है कि आपने उनके साथ इतना सारा टॉर्चर भी सहा है। कुछ लोगों को टॉक्सिक रिलेशनशिप भी मिला है ये, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एज़ इट इज़ आ जाए। जो पुरानी गलतियां थी आप उन्हें माफ़ कर दें, फिर से एक नई शुरुआत करें, क्योंकि ये इंसान भूला है, भटका है, बहुत कुछ किया है मल्टीपल टाइम्स, और आपने इस इंसान को एक छोटे मासूम बच्चे की तरह हर एक गलती को माफ़ करते हुए अपनी ज़िंदगी में वापस से अपनाया है। आज आपका पार्टनर
आपके लिए यही भावनाओं को महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको एक मौका और दिया जाए। वह ये रिश्ता बहुत आसानी से गंवाना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इनके दिमाग की बत्ती जल गई है और ये इंसान जो है अपने दिमाग के जो ट्यूबलाइट या बल्ब है उसको अच्छी तरह से चमकाते हुए, रोशनी जो है अंधकार में लाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहते हैं और पुरानी जो भी चीज़ें आपके बीच में बिगड़ चुकी थी उनको दूर करना चाहते हैं। तो यही इंटेंशन आपके पार्टनर की मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और बहुत स्ट्रांगली मुझे कार्ड्स में एनर्जी फील हो रही है कि ये इंसान को कहीं ना कहीं ये भी पास्ट में ऐसा विश्वास था, ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट था कि ये जितनी मर्ज़ी गलतियां करी जाएंगे बार बार, आप तो इनको अपनाने के लिए हमेशा रेडी हो। तो कुछ आपकी भी मिस्टेक्स हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं व्यूअर्स की, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपको पता था कि आपके पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ हाइड एंड सीक वाली गेम्स खेलते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, अपने तरीके से आपकी ज़िंदगी में एंटर होते हैं, और जब इनको लगता है कि आप इनको डोमिनेट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, आप इनको बहुत ज़्यादा पूछते हो कि आप कहाँ गए, कौन आपका फ्रेंड सर्कल है, किससे आपका कॉल वेटिंग था, या आप लेट नाइट ऑनलाइन व्हाट्सएप पे किसके साथ रहते हो, तो ये सारी बातें भी आपके पार्टनर को आपसे दूर करती गई। तो कुछ चीज़ें आपने भी इनके साथ ऐसी की हैं, शायद आपने तो बहुत प्यार किया, लेकिन इस इंसान को आपके प्यार की वैल्यू या आपके प्यार की इंटेंसिटी संभाली नहीं गई, समझी नहीं गई, क्योंकि इस इंसान को शायद इतनी अटैचमेंट या इतना प्यार कभी किसी ने दिखाया ही नहीं होगा पास्ट में। और इस इंसान का शुरू से ही रिलेशनशिप्स को लेकर एटीट्यूड ऐसा रहा होगा कि शायद प्यार उनके लिए है ही नहीं, प्यार सिर्फ एक प्रैक्टिकल टर्म है। लाइफ में हमेशा गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में चलते जाएं, जैसा उनको ज़िंदगी आगे ले जा रही है बस उसी रास्ते पे चली जाएं। तो शायद ऐसी एनर्जी से अब आपके पार्टनर बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान अपने वर्क पे, अपने फैमिली लाइफ में और अपने सोशल लाइफ में भी आपसे दूर होने के बाद बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो एक चीज़ तो गाइज़ आज की रीडिंग में बिल्कुल क्लियरली निकल के आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आपको पार्टनर से कम्युनिकेशन मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये इंसान अगर वापस आते हैं तो प्लीज़ पुरानी बातों को मत खोलिएगा, मत सुलझाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि इस इंसान की अभी भी हीलिंग वाली स्टेज बरकरार है। ये प्रॉपरली हील नहीं हुए हैं और आप दोनों में से आपकी हीलिंग अच्छी है, आपको फोकस्ड है कि रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, आपका विजन भी क्लियर है और आपका माइंडसेट भी फिक्स्ड है कि आपने किन के साथ आगे बढ़ना है और किन को आपको आगे ले जाकर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है। लेकिन आपके कंपैरेटिवली आपके पार्टनर में इमेच्योरिटी ज़्यादा है। बेशक ये इंसान करियर और प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर बहुत अच्छे हों, लेकिन इनका जो डाउन साइड है, इमोशनल एस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है और अभी इस रिश्ते को वक्त की ज़रूरत है। ये रिश्ता दोबारा से ट्रैक पे आ रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, इंट्यूटिवली फील भी हो रहा है और मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे बता भी रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ वापस आएंगे। अपनी तरफ से ही इनका एक्शन होगा आपके लिए, लेकिन पुरानी बातों को स्टार्टिंग में मत लेकर बैठ जाइएगा, नहीं तो ये इंसान को यही लगेगा मैंने दोबारा आकर गलती कर दी, इससे अच्छा तो मैं अपनी फ्रीडम वाली लाइफ अकेला सिंगलहुड में ज़्यादा खुश था, जबकि वो नहीं थे। शायद ये चीज़ें आपको बोलेंगे भी कि मैं वापस इसलिए गया था, या आपको रीज़न भी बताएंगे, लेकिन इनका रीज़न वैलिड नहीं होगा। ये इंसान अपने इमोशंस हाइड करेगा, जो ये बताएगा वो ये चीज़
होगी नहीं। अपने दिल की चीज़ ये आपको बताने में, जो इनके जहन में या दिल में बातें चल रही होंगी, उसको बताने में इनको थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी इस इंसान को अपनी पुरानी किए गई गलतियों का पश्चाताप होना शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक सिंबल है, इंडिकेशन है और ये साइन है जो आगे चलकर आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताऊंगी कि ये इंसान आपकी लाइफ में कब तक आने के हाई चांसेस बनते हैं या बना रहे हैं। तो मुझे जो दिख रहा है 13 से अगले 22 दिनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 3 हफ्ते और मैक्सिमम अगर बताऊंगी तो आज से लेकर अगले 3 महीनों के बीच में दोबारा से कांटेक्ट हो सकता है। कुछ नंबर्स आपको बताऊंगी, शायद वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हों, या उन डेट्स पे या उन कह सकते हो घंटों में भी आपके पार्टनर से दोबारा कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है। सबसे पहला नंबर है नंबर 5, फिर नंबर 11, फिर नंबर 16, नंबर 21, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 19, नंबर 24, नंबर 29, 23 और जो लास्ट प्रोमिनेंट नंबर निकल के आ रहा है वो है नंबर 8। तो ये सारे नंबर्स हो सकते हैं या फिर ये डेज हो सकते हैं, डेट हो सकती है जब आप लोगों की बात हो सकती है, वीक्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी जो एंजल की गाइडेंस है यहाँ पर वो यही है आपको कि आपको अपनी शैडो साइड को पहचानना है। ये स्पेशली आपके लिए है जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। आपके पार्टनर को तो शायद हीलिंग का पता भी ना हो, क्योंकि इस इंसान को हील होने में अभी समय लगेगा। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो आपके पार्टनर है डेफिनेटली बहुत इम्पल्सिवली एक्शन लेकर आपकी तरफ कम्युनिकेशन खुद से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये इंसान से अब इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। इनको लग रहा है कि आप कहीं और मूव ऑन ना हो जाओ, आपकी किसी अदर इंसान के साथ फ्रेंडशिप या शादी या कमिटमेंट ना सेटल हो जाए, तो इनको वो डर भी अंदर से सता रहा है। बाकी आपके लिए जो एडवाइस कार्ड निकला है एंजल की तरफ से, सबसे पहला है कि अपनी शैडो साइड को पहचानें। जो आपकी वीकनेस है उस पर आप काबू पाएँ, कंट्रोल करें, फिर एक्शन लें। वीकनेस आपकी ये दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को अटेंशन बहुत देते हो, बहुत चेस करते हो आप इनको, और आपके मन में एक अजीब सा फियर है, एक डर बैठा हुआ है कि जब तक आप इस इंसान को कॉल मैसेज नहीं करते रहोगे, इनके बारे में नज़र नहीं रखोगे, ये इंसान आपके हाथ से निकल जाएंगे। नहीं तो ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी बड़े मज़े लूट रहे होंगे, बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। तो ये आपकी वीकनेस है। आपको एडिक्शन भी हो सकती है इनकी, बार बार फ़ोन चेक करना, इनका व्हाट्सएप देखना, ऑनलाइन कब आए हैं, कब गए हैं, कौन सी इंस्टा पे स्टोरीज पोस्ट करते हैं, कितनी देर सोशल ऐप पर ही एक्टिव रहते हैं। तो कुछ स्टॉकिंग हैबिट्स आपको कम करनी पड़ेंगी। और दूसरा जो एंजल का गाइडेंस कार्ड है, एडवाइस है, वो यही है कि अगर आपको हीलिंग का पता है, अगर आप हीलर हैं, और अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं हीलिंग कैसे होती है, किस तरह से की जाती है। अपने बॉडी के 7 चक्रास को आप अलाइन करने की कोशिश करें। उसके लिए मेडिटेशंस आती हैं, डाइट आती है, और उसके लिए बहुत सारे मंत्रास आते हैं जिनको आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, चैंट कर सकते हो, या फिर आप ऐसी चीज़ें भी बोल सकते हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताई जाती हैं। स्क्रिप्टिंग, आप अपनी जितनी भी डिज़ायर्स हैं अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए वो लिख सकते हो एवरीडे। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हो। अपने पार्टनर की फ़ोटो देखकर भी आप पार्टनर को हीलिंग दे सकते हो। अपने कपल पिक्चर्स अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगा सकते हो। और अगर आप वॉलपेपर में नहीं लगा सकते तो आप दिन में कम से कम 1
या 2 बार रात को सोते टाइम या सुबह उठते अपने पार्टनर की पिक्चर देखकर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकते हो कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर कपल एंड वी आर लिविंग अ वेरी हैप्पी रोमांटिक लाइफ। तो कुछ भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें अगर आप डेली बोलोगे तो आपकी लाइफ में वही चीज़ें एज इट इज़ 1 by 1 होनी शुरू हो जाएंगी। तो गाइज़ यही आज की एडवाइस निकली है एंजल की तरफ से। आई होप आपको आज का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एनर्जीज थी या इंटेंशन थी आपके पार्टनर की, क्या करंट फीलिंग है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, शायद क्लियर हो चुका होगा। और प्लीज़ अगर आप इस पार्टनर को चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तो कुछ आप हीलिंग वर्क, इनर वर्क अपने आप पर भी कीजिए, रैदर देन सारा दिन सोचते रहें, क्योंकि आपका पार्टनर आपको मिरर करता है। नेगेटिव सोचोगे तो ये इंसान भी नेगेटिवली एक्शंस लेगा। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए और उसी अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। कमेंट सेक्शन में अपना थैंक यू यूनिवर्स लिख के कमेंट डाल दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है, ताकि मेरे स्पिरिचुअल चैनल पर आपकी वो इच्छा यूनिवर्स तक चली जाए और आपकी एनर्जी एक्सचेंज बना रहे। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस। बाय बाय।